हेलो गाइस, मैं आपका अपना जयवंत निकम मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टार जैन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कैडेवर स्किन के बारे में। कैडेवर स्किन क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। शव की त्वचा, जिसे एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है, चिकित्सा उपयोग के लिए मृत व्यक्तियों से प्राप्त मानव त्वचा को संदर्भित करता है, आमतौर पर एक अस्थायी घाव को ढकने के लिए। इसका उपयोग अक्सर जले हुए रोगियों या अन्य मामलों में किया जाता है जहां स्थायी त्वचा ग्राफ्टिंग के लिए घाव के बिस्तर को तैयार करने के लिए एक अस्थायी जैविक ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। घाव भरने में उपयोग। शव की त्वचा का उपयोग मुख्यतः बड़े जलने या अन्य व्यापक घावों के लिए अस्थायी आवरण के रूप में किया जाता है। ये दाने बनने की प्रक्रिया को तेज करके तथा घाव भरने में सहायक कारकों का स्राव करके घाव को तैयार करने में मदद करता है। अस्थायी आवरण। यह एक अस्थायी समाधान है क्योंकि शरीर अंततः प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण एलोग्राफ्ट को अस्वीकार कर देगा। एक बार घाव का बिस्तर तैयार हो जाने पर रोगी अधिक स्थायी त्वचा प्रत्यारोपण प्रक्रिया से गुजर सकता है। शव की त्वचा के प्रकार। क्रायोप्रिजर्व्ड। इस विधि में त्वचा को संरक्षित करने के लिए उसे जमाया जाता है। ग्लिसरॉल संरक्षित। त्वचा को ग्लिसरॉल के घोल में संरक्षित किया जाता है, जो त्वचा की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने में मदद कर सकता है और जीवाणुरोधी और विषाणुनाशक प्रभाव प्रदान कर सकता है। लाभ। घाव की सुरक्षा के लिए जैविक ड्रेसिंग प्रदान करता है। बाद में त्वचा प्रत्यारोपण के लिए घाव की तैयारी में मदद करता है। कुछ जलने के मामलों में मृत्यु दर में सुधार हो सकता है। विचारणीय बातें। अस्थायी समाधान। शरीर अंततः एलोग्राफ्ट को अस्वीकार कर देगा, इसलिए यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगना। इसमें यह जोखिम रहता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एलोग्राफ्ट को विदेशी समझकर उसे अस्वीकार कर देगी। शव की त्वचा, जिसे एलोग्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, मृत मानव दाताओं से प्राप्त की जाती है। जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के एक पेपर के अनुसार इसे उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जाता है जिन्होंने मृत्यु के बाद अपने ऊतक और अंग दान किए हैं। इसके बाद त्वचा को संसाधित किया जाता है और ऊतक बैंकों द्वारा चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए वितरित किया जाता है, विशेष रूप से जलने और अन्य घावों के उपचार के लिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स नोट करता है। विस्तार। दान। व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी त्वचा और अन्य ऊतकों को दान करने का विकल्प चुन सकता है। कटाई। त्वचा को दाता की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर उसके शरीर से निकाल लिया जाता है। प्रसंस्करण। साइंस डायरेक्ट कॉम के अनुसार काटी गई त्वचा को प्रसंस्करण से गुजरना पड़ता है, जिसमें अक्सर क्रायोप्रिजर्वेशन या ग्लिसरॉल संरक्षण जैसी संरक्षण विधियां शामिल होती हैं। वितरण। ऊतक बैंक फिर संसाधित त्वचा को विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में वितरित करते हैं। चिकित्सा उपयोग। शव की त्वचा का उपयोग अक्सर घावों के लिए अस्थायी या अस्थायी आवरण के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से जले हुए रोगियों में, जब तक कि उनकी अपनी त्वचा का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग घाव की तैयारी और सैंडविच ग्राफ्टिंग जैसी अन्य प्रक्रियाओं में भी किया जा सकता है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हेलो गाइस, आज हमने कैडेवर स्किन के बारे में जाना है। मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि किन किन कंडीशनों में त्वचा नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।